हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई गुड न्यूज़ आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ कि मुंबई का आपका एक और डिपार्टमेंट का क्या हो चुका है, डीवी का नोटिस आ चुका है जिसमें आपका सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी और दूसरा आपका जो हम लोगों ने जेएंडके वाला वो करा था ना आपका नॉर्दर्न कमांड वाला, जिसमें आपके 53 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी। अब दूसरा फिर से नोटिस मतलब देखने को मिला है जिसमें आपके 280 लमसम बच्चों का है उसमें लिस्ट, मतलब उनका नाम है। तो ये आपका आ गया, इसमें आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख सभी कुछ है। लद्दाख के भी बच्चे थे जिनका बताया मैम मेरा इसमें नाम है, मैंने लद्दाख फिल किया था। तो नॉर्दर्न कमांड के जो भी हैं उनका ये आपका लिस्ट आ चुकी है। तो चलिए पहले तो ये लिस्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। जो सेकंड लिस्ट आपकी आई है, डेट सेम वही है, 11 तारीख की ही वो भी डेट थी, ये भी 11 तारीख को ही आपकी पब्लिश हुई थी, लेकिन ये बाद में मिली है मतलब, ठीक है। तो इसमें कितने आपके कैंडिडेट्स हैं ये देख लेते हैं। हाँ जी, 248, सॉरी 280 नहीं, 248 आपके कैंडिडेट्स इसमें हैं और 53 हम लोगों ने वहां देखे थे। लगभग 300 के आपके क्या हो गए, 300 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह की, ठीक है, नॉर्दर्न कमांड की। तो ये आपका कहाँ का है, एमईएस का। आपको पता है एमईएस डिपार्टमेंट के लगभग 300 लोगों को क्या हो गया है, मतलब डीवी के लिए बुलाया जा चुका है, ठीक है। तो वही है आपका, कब तक आपका है, रेफरेंस योर एसएससी रोल नंबर एज पर लिस्ट अटैच, जो सारी आपकी लिस्ट अटैच कर रखी है। एमईएस में आपका सिलेक्शन हुआ है, डीओबी लेके जानी है, वही आपको ये सब मैं बता चुकी हूँ, इसलिए बहुत जल्दी मैं बता रही हूँ। ये जो फर्स्ट वाली लिस्ट मैंने बताई थी उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बताए थे। तो डीओबी है, एजुकेशनल जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्लेम फॉर SC ST OBC का है अगर वो, तो आपको वो लेकर जाना है सर्टिफिकेट्स। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि 22 और 23 का फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर EWS के लिए 1 ईयर का रिलैक्सेशन मिल गया है कि पहले हमारा क्या था 21-22 फाइनेंशियल था, 22-23 आपका वैलिड था। अब यहाँ पर उन्होंने 22-23 फाइनेंशियल कर दिया है, यानी कि 23-24 आपका क्या हो चुका है, 22-23 इन्होंने क्या कर दिया है, फाइनेंशियल कर दिया है, और यानी कि 23-24 हमारा क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। तो जो भी 23-24 वाले कैंडिडेट थे जो बहुत डर रहे थे, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए इनके नोटिस में आ चुका है 23-24 वाला वो वैलिड ईयर आपका मान रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन के लिए वही आपका सर्टिफिकेट लग जाएगा कास्ट का, या जो भी कोई आपने अदर रिलैक्सेशन लिया है, क्लेम किया है, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। अब सेकंड वाले में है, इफ़ यू एक्सेप्ट ऑफर टर्म्स कंडीशन, तो आपको क्या करना होगा, थ्रू मेल अप टू 30 नवंबर, 30 नवंबर तक आपको मेल करना होगा। आपको यहाँ पर जाना नहीं है, आपको मेल करना है, ठीक है। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 248 की एक बार फिर से ये लिस्ट आ चुकी है, तो मैंने आपको बता दिया फिर से कि एक और लिस्ट आपकी आ गई जिसमें 248 है, उसमें आपके 53 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। ये तो आपकी बात हो गई एमईएस डिपार्टमेंट की। दूसरा हम लोग देख लेते हैं जो हमारा सीपीडब्ल्यूडी का आया है। हाँ जी, सीपीडब्ल्यूडी का आपका आया है, इसको देख लेते हैं क्या है भाई। यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ को, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, नंबर मेरा प्रोवाइडेड है। अगर कभी भी आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हो पा रहे हो तो भी इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या आया है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का आपका आ चुका है, मुंबई का ये है भाई, मुंबई का आपका आ चुका है। और आपका क्या है, डीवी फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, आपका कहाँ पर है, स्टाफ सिलेक्शन इन एमटीएस अंडर WR रिगार्डिंग, ठीक है, इन परचेज। और यहाँ पर देखिए सब आपके दे रखे हैं कि एमपीआर में है, WR में है, यानी एमपीआर WR दोनों जगह बच्चों का जहाँ सिलेक्शन हुआ है उनकी लिस्ट आपकी आई है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की, ठीक है। इन परसुएंस द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मुंबई एंड एमपीआर, मतलब कमीशन WR जो है और एमपीआर का जो है, ठीक है, इन्होंने भेज दिए हैं अपने वाइड लेटर्स रिफर्ड अबव। टोटल 45 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है फॉर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आपके गुजरात के लिए, जहां पर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। तो आपका क्या है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए आपका ये 45 लोगों की कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, ठीक है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट अबव सेलेक्टेड 45 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, इनको कहाँ पर आना है, ये जो एड्रेस दे रखा है, एंड ओरिजिनल्स एंड टाइम मेंशन्ड इन एनेक्सर ए, नीचे आपका टाइम मेंशन है, डेट मेंशन है, कब आपको पहुंचना है, ठीक है, अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। सेल्फ अटेस्ट मतलब आपने फोटोकॉपी करा ली, उस पर आपको सेल्फ अटेस्ट कैसे करना होता है, मैंने आपको बताया था, अपना नाम लिखा, जैसे मेरा नाम यहाँ पे क्या है, सौम्या, ठीक है, सौम्या मेरा नाम है, फिर मैंने ऐसे सिग्नेचर कर दिए, जो भी मेरे सिग्नेचर हैं वो आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो और डेट पड़ेगी आपकी, सेल्फ अटेस्ट ऐसे आपका हो जाएगा कि भाई मैंने ही अटेस्ट इसको
कर दिया है। ठीक है, ये आपका 17th फ्लोर ओल्ड सीजीओ, ये सब मुंबई, वो पूरा एड्रेस आपका दे रखा है। यहाँ पर आपको पहुंचना है, जो इन्होंने टाइम और जो आपको डेट बताई है उस पर। इन दिस रिगार्ड्स द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। नीचे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। क्या? कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट वेल इन टाइम एंड द कोऑर्डिनेशन यूनिट, मतलब आपको बिल्कुल टाइम पर पहुंचना है, उसी डेट पर उसी टाइम पे पहुंचना है। सेकेंड है, द कैंडिडेट शुड नोट दैट नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम विल बी ऑर्डिनली। देखिए, इस पे बात भी हुई थी, काफी ज्यादा आप लोग पूछ भी रहे थे क्या डीवी की डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं होगा, ना टाइम चेंज होगा ना ही डीवी की डेट आपकी चेंज होगी। तो इन्होंने साफ लिख दिया है कि कोई भी रिक्वेस्ट आपकी, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रिपोर्टिंग डेट, कोई भी आपकी ऐसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, थर्ड वाले में है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। वही 2 पासपोर्ट साइज लेकर जानी है, लेटेस्ट आपकी होनी चाहिए। एनी वन ओरिजिनल, वही आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, कुछ भी, वोटर आईडी। ठीक है, फोर्थ वाले में कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओरिजिनल कॉपीज लेके जानी है और फोटो कॉपीज के 2 सेट लेके जाने हैं। सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा सभी को। ठीक है, मैट्रिकुलेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है वो, एक्सपीरियंस अगर आपको है तो वो, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जिसका है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो एनओसी लेके जानी है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जानी है जो ईएसएम है। ठीक है, ये सब आपका दे रखा है। एनओसी हो गई। कैंडिडेट हु क्लेम्स इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, अगर आपका कोई नाम वाम चेंज हुआ है तो वो सब आपका दे रखा है कि किस तरीके से आपका एफिडेविट यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, क्या होगा? इन केस ऑफ मैरिज ऑफ विमन, फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट शोइंग नेम ऑफ स्पाउस और एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रार से जो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है उसका एफिडेविट आपको लगाना होगा। फिर आपका है री मैरिज का है, वो इन सारे केस दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और आपका जो इन अदर सर्कमस्टेंसेस फॉर चेंज ऑफ नेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, affidavit duly sworn before the oath commissioner and paper cuttings of 2 leading daily newspapers in original। ठीक है, आपको एफिडेविट बनवाना है और जो न्यूज़पेपर्स की जो 2 कटिंग आपको निकाल कर मतलब वो दिखानी होंगी। ठीक है, इस टाइप का एफिडेविट आपका मान्य हो जाएगा वहाँ पर। वैसे भी आपका एफिडेविट अगर किसी भी नेम में, स्पेलिंग में कोई भी दिक्कत हो तो एफिडेविट बनवा लिया करिए, मतलब बनवा लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है, सब कुछ मेंशन कर दिया है। फिफ्थ वाले में क्या है? एज पर पैरा 6 मल्टीटास्किंग एज लिमिट जो है आपकी वो 1 जनवरी 2023 से देखी जाएगी। ठीक है, जो 18 से 25 में आ रहे हैं, 18 से 27 में आ रहे हैं। 6 वाले में ऑल कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल। ओरिजिनल में ही आपको सब लेके जानी है, यानी कि सिर्फ मार्कशीट की फोटोकॉपी करा के ले गए। मार्कशीट आपको, ये आपका कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है, सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 17 फरवरी 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं बाद में आप कंप्लीट कर रहे हैं या रिजल्ट आ रहा है, तब तक आपका बिल्कुल सब कुछ फाइनल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है द कैंडिडेट टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और हु सीक एज रिलैक्सेशन, SC ST या OBC हैं, विल नॉट बी एंटरटेन एंड देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। मतलब अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे नहीं दिया तो उनका कैंडिडेचर क्या कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। क्रूशियल डेट क्या है SC ST OBC EWS इन सभी के लिए? वही आपका 24 फरवरी, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी वही आपका 24 फरवरी हो जाएगा। क्या दे रखा है? क्रूशियल डेट आपका 24 फेब। ठीक है, जब आपका फॉर्म आया था लास्ट डेट थी जो सबमिशन की, वही आपकी यहाँ भी दे रखी है। यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला है। ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इज इट फाउंड टू एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट फॉल्स, अगर पाई गई, फेक पाया गया कुछ भी, तो तुरंत आपको क्या करा जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर। ठीक है, ये सब आपका दे रखा है यहाँ पर। द कैंडिडेट विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर एनी ट्रैवलिंग, कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। ठीक, बस ये आपका था। बाकी नीचे आपके सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है, जो भी आपके 45 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर उनकी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, जो जो लोग जाएंगे, और डेट देख लीजिए भाई कौन सी डेट पे आपको पहुंचना है, 21 नवंबर को। ठीक है, 21 नवंबर को आपको जाना है और टाइम क्या दे रखा है यहाँ पर? 10 से 4 बजे, 10 से 4 PM पर। ठीक है, इस टाइम तक आपको पहुंचना ही है, कोई भी आपको रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया जाने वाला है। ठीक है, फिर ये नीचे सारा आपका अटेस्टेशन फॉर्म दे रखे हैं। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, काफ़ी सारी वीडियोस का, आप लोग देख लीजिएगा। कोई क्वेरी हो ज़रूर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके थे। CPW का आपका आ चुका है और दूसरी लिस्ट आपकी जो आई थी
JNK वाली वो जो दूसरी लिस्ट थी नॉर्दर्न कमांड की, वो भी उसमें 248 कैंडिडेट्स थे, एक में 53 थे। तो दोनों मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई भी क्वेरी हो कॉल मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।